हमने बहुत सारे यूट्यूबर्स और इंजीनियर से सुना है AI will not replace developers. Okay, I accept it. But like just save some years back in one commercial project like at least 20 and 25 members is working. But nowadays if any project is coming like only 3 and 4 guys are working in whole projects. So हम ये कैसे कह सकते हैं कि जो हम डेवलपर AI है जो डेवलपर्स को रिप्लेस नहीं कर रहा है। इन माई पर्सनल ओपिनियन AI विल रिप्लेस डेवलपर्स ईच एंड एवरी सेकेंड। जिस तरह से आज के टाइम पे क्लाउड वगैरह कोड हमें लिख कर देती है, जस्ट आप वहाँ पे प्रॉम्प्ट डालो और इतने अलग लेवल पे वो कोड लिख कर देती है कि देखकर दिमाग खराब हो जाता है कि ये चल क्या रहा है। सो हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि AI डेवलपर्स को रिप्लेस नहीं कर रही है। AI डेवलपर्स को रिप्लेस बिल्कुल कर रही है और ये बात बिल्कुल सच्चाई है। और इस बात को हम लोग जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लें उतना ज्यादा बेटर रहेगा हम सभी के लिए। हाय गाइस, आई एम आदित्य। फ्रॉम लास्ट 1 years आई एम वर्किंग एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर। जस्ट सम डेज बैक देयर इज अ कंपनी गाइस, ओरेकल। ओरेकल में करीब 30,000 एम्प्लॉय का ले ऑफ हुआ था। और just like 1 days back or 2 days back I see on social media there is a one company, more company, Meta is also planning for the layoffs, approx 16,000 employees। जब Oracle वालों ने जब ले ऑफ करा था तो उनसे ही उन्होंने ये पोस्ट डाला कि हम लोग 2026 यानी कि 2026 में AI इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज़्यादा अपना स्पेंड करना चाहते हैं अपने मनी को। इसकी वजह से हम लोग ले ऑफ कर रहे हैं। और सेम रीज़न यही जो मेटा था उनका भी यही सेम रीज़न कहना था कि हम लोग AI पे ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जिस वजह से ले ऑफ हम लोग करने का सोच रहे हैं। और इवन 2028 तक गाइस अप्रॉक्स $600 बिलियन ये लोग AI इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट करने वाले हैं। तो आप खुद सोच सकते हो कि कितना ज़्यादा आने वाले टाइम में AI का मार्केट बड़ा होने वाला है। एंड देयर इज अ वन मोर पॉइंट गाइस, लाइक दिस टाइप ऑफ कंपनीज आर डूइंग ले ऑफ। सो ड्यू टू दैट रीजन कंपनी स्टॉक वैल्यू विल इंक्रीज। जो जितनी ज़्यादा कंपनी में ले ऑफ होगी उससे ज़्यादा उस कंपनी का मार्केट वैल्यू बढ़ेगा। सो 2026 में यानी कि इस साल हम और भी बहुत ज़्यादा ले ऑफ हमको देखने को मिल सकता है। इसमें कोई नई बात नहीं होगी। अगर ऐसी बड़ी कंपनी अगर ऐसा ले ऑफ करती है तो कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उनका स्टॉक वैल्यू बढ़ता है, मार्केट वैल्यू बढ़ता है अगर कंपनी ले ऑफ करती है। एंड यू नो गाइज, देयर इज अ वन मोर फैक्टर। जितनी भी बड़ी MNCs कंपनी है उनका कहना है कि मैं फ्रेशर्स के ऊपर अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि जो फ्रेशर्स जो काम कर रहे हैं वो सारा काम AI इजिली रिप्लेस करके दे रहा है। यानी कि जो फ्रेशर्स होते हैं वो बॉयलर प्लेट कोड ही लिखते हैं, यानी कि जो रिपीटेटेड कोड होते हैं उनको लिखते हैं या फिर सपोर्ट में काम करते हैं। वो सारा काम आज के टाइम पे AI आपको करके दे रहा है, तो वो फ्रेशर्स के ऊपर पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। अगर किसी तरह का प्रॉब्लम्स भी आती है तो वो जो फ्रेशर्स होते हैं वो ना तो अच्छे से डिबगिंग भी नहीं कर पाते हैं। जस्ट सिंपली वो कॉपी पेस्ट अपना कोड यहाँ से क्लाउड से कोड उठाकर अपने यहाँ पे चिपका देते हैं, तो जिस वजह से उनके पास उतना अच्छा डिबगिंग लेवल भी नहीं होता फ्रेशर के पास। और जो अच्छी कंपनी होती है वो पैसा भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहती है फ्रेशर्स के ऊपर। वो चाहते हैं जो मिड लेवल हैं और जो सीनियर्स लेवल पे जो मिड लेवल पे इंजीनियर्स हैं और सीनियर लेवल्स पे हैं उन लोगों को वो ज़्यादा हायर करना चाहते हैं, क्योंकि जो फ्रेशर्स होंगे उनके पास सिर्फ कोडिंग का ही नॉलेज होगा और वो भी कहीं से वो कॉपी पेस्ट मार के ही करेंगे। लेकिन जो मिड लेवल पे होते हैं उन्हें कोडिंग का तो नॉलेज होता ही, उसके साथ साथ एटलीस्ट उनके पास जो प्रोजेक्ट चल रहा होता, जो भी कमर्शियल प्रोजेक्ट चल रहा होता है उसका भी नॉलेज होता है। आज के टाइम पे गाइस, आज के टाइम पे अगर आप किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो तो आपके पास सिर्फ कोडिंग का स्किल्स ही नहीं होना चाहिए। इसके बाद जो आप प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं आपका उसमें भी आपका बहुत अच्छा बिजनेस एनालिस्ट जो काम करती है वो उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए कि प्रोजेक्ट में क्या चल रहा है। ऐसा नहीं कि जो हमारे टीम लीड है या जो हमारे ऊपर वाले वो हमसे ऐसा बोल रहे हैं सो हम ये चेंज करके दे रहे हैं, ये नहीं करना है। अगर आप किसी प्रोजेक्ट को बना रहे हो, आप किसी प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हो, तो आपको पूरा उसका इंफ्रास्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि हाँ इसमें क्या चल रहा है, क्या क्या प्रोसेस होने वाला है, इसमें क्या ये जब कोड लिख रहा हूँ तो इसका यूज क्या होने वाला है। ये सारा अगर जिन डेवलपर्स के पास पता होगा तो वो अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। और जबकि फ्रेशर्स लोग ऐसे पता ही नहीं होता फ्रेशर्स को कि क्या करना है, तो वो जो कंपनीज होती है वो फ्रेशर्स को हायर नहीं करना चाह रही है आज के टाइम पे। अगर आप फ्रेशर हो और आप IT में आना चाह रहे हो तो आपके पास जो आपका बेसिक नॉलेज, जो भी आपका पर्टिकुलर डोमेन है या फिर जो भी आप पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी सीख रहे हैं वो तो आना ही चाहिए, उसका बेसिक्स आपको आने चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ आज के टाइम पे जितनी AI वगैरह टूल्स नई आ गई है वो सब का भी
यूज आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, लाइक एंटी ग्रेविटी, कर्सर, जो भी। हम ये नहीं बोल रहे कि सारा टूल्स का आपके पास नॉलेज होना चाहिए, लेकिन एटलीस्ट जो कुछ पार्टिकुलर्स टूल्स हैं जो मार्केट में भी ट्रेंडिंग पे चल रही है, उसका तो नॉलेज आपके पास एटलीस्ट होना ही। तो जो फ्रेशर है उनको अपने टेक्नोलॉजी के अलावा आपको कुछ नई जो ये टूल्स आ रही है इन सब के बारे में आपको सीखना बहुत ही मस्ट इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे। अगर आप AI टूल्स नहीं सीख रहे हो तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होने वाला है, क्योंकि आने वाले टाइम में गाइज मेरे अकॉर्डिंग से हम लोग कोड नहीं लिखेंगे। कोड लिखने का काम वो AI वगैरह ही करेगी, बस हम लोग उसको मैनेज करेंगे कि हाँ कैसे क्या करना है। लेकिन डेवलपर्स कोड अपने हाथ से नहीं लिखेंगे और उन्हें एक लाइन कोड आने वाले टाइम की बात कर रहा है, अभी तो हम लोग लिख भी रहे हैं थोड़ा बहुत, लेकिन आने वाले टाइम में डेवलपर्स कोड नहीं लिखेंगे। वो सारा टोटली डिपेंड्स ऑन AI ही रहेंगे। हम लोग सिर्फ हम लोग को वहाँ पे मैनेज करना होगा। सो आज के टाइम पे अगर आप फ्रेशर हो तो आपको इस जो नॉर्मल AI टूल्स हैं उन सब के बारे में आपका सीखना एक बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट स्टेप्स होगा आपके करियर के लिए। गाइज आज के टाइम पे कंपनीज को ना कि कोई एक पार्टिकुलर स्किल्स वाले लोग चाहिए, लाइक अगर आप फ्रंट एंड करके जा रहे हो तो सिर्फ मैं फ्रंट एंड पे ही काम करूंगा, बैक एंड के सीख के जा रहा हो तो सिर्फ बैक एंड पे काम कर रहा हूँ। गाइज वो जमाना चला गया। आज के टाइम पे कंपनी को ऐसे बंदे की जरूरत ही नहीं होती है जो एक पार्टिकुलर टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है। अगर कोई कंपनी आपको हायर कर रही है तो आपसे वो फुल स्टैक यानी फ्रंट एंड भी करोगे, बैक एंड भी करोगे, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक आपको उसके प्रोजेक्ट के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। कंपनी को ऐसे बंदे की आज के टाइम पे जरूरत होती है। इफ सपोज यू वांट टू मेक अ करियर इन IT सेक्टर, देन रिमेंबर वन थिंग, यहाँ पे आपको हर दिन पढ़ना पड़ेगा। हर 6 महीने पे नई टेक्नोलॉजी आएगी और आपको वो सीखना पड़ेगा और उसके पे काम करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं कि जब आप वो टेक्नोलॉजी सीख जाओगे तो आपका वो हो गया जॉब, नहीं, आपको अगले 6 महीने फिर से या 15 दिन पे ही कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाएगी और आपको सीखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आप यहाँ पे IT में सर्वाइव कर पाओगे। दिस इज द harsh reality, guys. If you have any doubt related to your career, then definitely send me message or leave the comment in comment. I will help you guys, because मैं भी एक नॉर्मल ही लड़का हूँ और मैं भी एक नॉर्मल ही जगह से उठकर यहाँ तक पहुँचा हूँ। सो आप मुझसे जितना हो सकेगा मैं ट्राई करूँगा आपको हेल्प करने का। सो थैंक यू।